प्रणाम मित्रों। आखिर हम परमात्मा को जान क्यों नहीं पाते हैं, या परमात्मा हो क्यों नहीं पाते हैं? उसकी सबसे बड़ी कीमिया है समर्पण। जब तक मेरा पूरा समर्पण, टोटल सरेंडर, तन मन चेतना पूरी तरह से जब हम उसको समर्पित नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है। ये शरीर, मन यानी विचार, भाव और चेतना पूरी तरह से जब चेतना उसमें विलीन हो जाती है, हम मिट जाते हैं, तभी हम उसको समझ पाते हैं। तो मेन कीमिया क्या है? समर्पण। लेकिन ये समर्पण होता क्यों नहीं है? अब बात आती है। समर्पण हम नहीं कर पाते हैं अपने अहंकार के कारण से, अपने मैं के कारण से। हम अपने को बचाते रहते हैं हमेशा, इसलिए उसमें समर्पित नहीं हो पाते। और समर्पण क्यों नहीं है? और नीचे उतरो तो हम कहेंगे श्रद्धा नहीं है। जब उसमें श्रद्धा नहीं है तो समर्पण होना संभव नहीं है। अब श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है इतना प्रेम, इतना अभूतपूर्व प्रेम कि वहाँ संशय नाम की कोई चीज़ ना रह जाए, वो है श्रद्धा। संशय रहित प्रेम है श्रद्धा। इतना परिपूर्ण प्रेम हो जाए। अब फिर और नीचे उतरो, श्रद्धा नहीं आ रही है क्योंकि प्रेम नहीं है। जब हम परमात्मा को प्रेम ही नहीं कर पा रहे हैं तो श्रद्धा कहाँ से आएगी? अब फिर वहीं आ जाइए, प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास अहंकार है। अहंकार ही मूर्छा है, अहंकार ही हमारा सारी समस्याओं की जड़ है। जो प्रेम नहीं आने देती है। और अहंकार क्या है? अहंकार जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे अंधेरा है, अंधेरा जैसी कोई चीज़ है नहीं। अंधेरा क्या है? अंधेरा है प्रकाश की अनुपस्थिति। प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है। भाई रात्रि क्यों होती है? क्योंकि सूरज नहीं होता है, और सूरज आ जाता है तो दिन हो जाता है। तो अंधेरा है प्रकाश की अनुपस्थिति। ऐसे ही अहंकार है हमारी अपनी या परमात्मा की या उस चैतन्य आत्मा की अनुपस्थिति है अहंकार। तो जब तक अहंकार रहेगा तब तक प्रेम नहीं होगा,
जब तक प्रेम नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी तो समर्पण नहीं होगा, और सारी क्रियाएं, सारी प्रार्थनाएं, सारा हमारा प्रयास बेकार होता चला जा रहा है। यही स्थिति मनुष्य की है। तो सारी दिक्कत है अहंकार की। अब आती है बात इसकी, अहंकार पैदा कैसे होता है। अहंकार ऐसे ले लो, जब मैं कोई गणित का सवाल लगाते हैं तो हम कहते हैं माना कि का। आप उसको मान लेते हैं का को, और फिर पूरा सवाल सॉल्व करते हैं, और लास्ट में उस का मान्य का की वैल्यू आ जाती है। सेम थिंग हियर, बिल्कुल सेम। हम अपने मैं को मान लेते हैं। पिता, हमारे माँ बाप ने एक नाम दे दिया, माना कि आप राम बाबू, आपका नाम रख दिया। अब आप इस झूठे राम बाबू को, अपने को राम बाबू मानने लगे, जबकि आप हैं नहीं। माना है आपने, या आपको मनाया गया है, आपको बताया गया है कि यू आर ए राम बाबू, आप एक राम बाबू हैं। अब आपने एक माना कि का, ऐसे ही आपने एक नई चीज़ आपने मान ली है। उस मानने के इर्द गिर्द ही फिर सारी चीज़ें घूमने लगी। फिर माना कि राम बाबू, अब राम बाबू ये शरीर है, हम ये मानने लगे। अब राम बाबू का ये घर है, राम बाबू के ये माँ हैं, ये पिता हैं, ये भाई हैं, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये बहन है, ये बेटी है, ये बेटा है, ये पत्नी है, ये घर है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, प्रतिष्ठा है, यश है, नाम है, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। ये सब के सब मैं का फैलाव है। ये सब का सब अहंकार का फैलाव है। इस कारण से जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ प्रेम है तो फिर अहंकार नहीं रहता है। इसको कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। मीन्स जब आपका अहंकार विलीन हो जाता है तभी परमात्मा होता है। और जब तक आपका अहंकार है, जब तक आपका मैं है, जब तक आप हैं, तब तक परमात्मा नहीं। तब तक आप उसको, वो जो प्रेम है, आनंद है, शांति है, संतुष्टि है, उससे आप वंचित रहेंगे। तो अहंकार से मुक्ति के दो उपाय हैं। पूरे जगत को अगर, पूरी साधनाओं का निचोड़ अगर देखा जाए तो मुख्यतः दो उपाय हैं। एक उपाय है जो बुद्धि से जीने वाले हैं, जो शरीर पर जीने वाले हैं, वो उनके लिए उपाय है योग व ध्यान। एक दूसरा उपाय है जो हृदय से जीने वाले लोग हैं, उनके लिए उपाय है प्रेम भक्ति, प्रेम या भक्ति। पूरे जगत की साधनाएं इन दो में सिमट के रह जाती हैं, या तो भक्ति या ध्यान। ध्यान में भी अहंकार खत्म हो जाता है, मैं मिट जाता है, और प्रेम में भी मैं मिट जाता हूँ। प्रेम में दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ध्यान में स्वयं महत्वपूर्ण हो जाते हैं, दूसरा मिट जाता है। दोनों एक दूसरे के विरोधी इसलिए जान पड़ती हैं कि दोनों
एक ही हैं। अब आती है बात इसकी कि मनुष्य क्या है। मनुष्य है दोनों का जोड़। मनुष्य प्रेम भी कभी कभी जानता है और बुद्धि से जीता है, तो ध्यान मतलब उसे बुद्धि भी से भी जीता है तो वो ध्यान की भी ज़रूरत है उसे, और प्रेम भी जानता है तो भक्ति की भी ज़रूरत है। तो हमारे हिसाब से दोनों को ही लेके चलेगा, वही व्यक्ति पूर्णता को उपलब्ध होगा। उसके पहले पूर्णता नहीं है। तो हमको ध्यान भी करना है, प्रेम और भक्ति भी करना है, तभी हमारा अहंकार कम होगा। जब अहंकार जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे प्रेम की मात्रा बढ़ती जाएगी। अहंकार कम होता जाएगा, प्रेम की मात्रा बढ़ती जाएगी, और प्रेम की मात्रा बढ़ेगी तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो हम उसमें श्रद्धा कर पाएंगे। जब हम श्रद्धा करेंगे तब जा कर के समर्पण हो पाएगा। ये पूरी यात्रा है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं। करते रहो, मूर्ति की घंटी बजाते रहो, फूल अगरबत्ती लगाते रहो, हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला है सिवाय टाइम पासिंग के और कुछ नहीं, अपने को भुलाने के और कुछ नहीं। सारी दुनिया अपने को भुलाने की कोशिश में कर रही है। अपने को क्यों भुलाना चाहता है? कि अंदर है एक बेचैनी, अशांति, असंतुष्टि, घबराहट। उस घबराहट से बचने के लिए वो टीवी में उलझा रहता है, अखबार में उलझा रहता है, या दूसरों से बातों में उलझा रहता है, या फिल्म देखता है, या वो शराब पीता है, या गांजा पीता है, या गुटखा खाता है। जो कुछ भी कर रहा है वो सारी के सारी उठा पटक अपने को भुलाने की कोशिश है, जबकि ध्यान और भक्ति और प्रेम है अपने को जानने की कोशिश। तो भुलाना नहीं है, अपने को जानना है, और जाने बिना कोई रास्ता नहीं। जब तक आप अपने को नहीं जान लेंगे तब तक आप मोक्ष जिसको कहते हैं मुक्ति नहीं पा पाएंगे। तब तक आपके जीवन यात्रा चलती रहेगी। एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरा से तीसरा, चौथा, इस तरह से जन्म लेते रहोगे, हमेशा मरते रहोगे, कभी पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। तो अपने को जानना ही परम मुक्ति है। जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे तब तक कोई मुक्ति नहीं। आपको एक नाम दे दिया राम बाबू, तो राम बाबू थोड़ी हैं आप। राम बाबू तो एक का नाम है। ये जब आप अंतर यात्रा, अंदर ध्यान में डूबेंगे या प्रेम या भक्ति में अपने को जब विलीन कर लेंगे, तब आप जान पाएंगे कि आप मैं हूँ कौन। राम बाबू तो एक दिया हुआ नाम है, संसार का नाम। इस संसार में जो भी कुछ है वो सब मनुष्य का बनाया हुआ है, और जो मनुष्य का बनाया है वो परमात्मा का नहीं हो सकता है। मंदिर मनुष्य ने बनाए हैं, मूर्ति मनुष्य ने बनाई है, और हम मनुष्य की बनाई हुई चीज़ों को जानते हैं। परमात्मा ने बनाए हैं पेड़ पौधे, इंसान, जीव जंतु। उनसे हम प्रेम नहीं करते, उनसे हम मतलब नहीं करते हैं। मूर्ति जो हमने स्वयं बनाई है, हम उसमें प्रेम को ढूंढते रहते हैं। हाउ इज़ पॉसिबल? कैसे संभव हो सकता है? तो बाहर भटकने से अच्छा है अपने अंदर खोजो, अपने अंदर झांको, अपने को जानो, तभी एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। मेरी बात को इतने प्रेम से आपने सुना। आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम।
हरि ओम तत्सत। कोई अगर संपर्क करना चाहता है तो मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मुझसे अपनी समस्या या जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।